अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है। इसके अंदर हमसे कह रहा है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसको हमको इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। 3.2 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था, अच्छे से आई गया है। अब हमको क्या कहते हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड जानते हैं होता क्या। वैसे मैंने क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बता दिया था कि एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि दो इक्वेशन होती है, इनको या तो ऐड करना रहता है या सब्ट्रैक्ट करना रहता है। देखिए, अगर दोनों साइन सेम होते हैं, ठीक है, जिसके भी हमको करना चाहे एक्स को चाहे वाई को, अगर दोनों साइन क्या कहते हैं सेम होते हैं हमारे पास, यानी वो भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, और अगर दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, क्या कहते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है तो हमको आगे कुछ करना नहीं रहता है। तो इन दोनों इक्वेशन में या तो x सेम होना चाहिए या फिर y सेम होना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब क्या कहा था मैंने, एलिमिनेट करना, गायब करना। तो अगर ये 2x है तो या तो ये भी 2x होता तो मैं माइनस कर देता, x से x कैंसिल हो जाता, 2x से 2x, या ये 3y है तो ये भी 3y होता तो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाता। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो या तो मैं क्या करूं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, और इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दूसरा रास्ता क्या मेरे पास कि यहाँ पर 3y है तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये y वाला चेंज करके देखते हैं। इंटू 3 कर दिया मैंने। ठीक है, इंटू 3 करने से क्या हुआ कि ये हो गया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 50, और ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी 2x एंड सॉरी प्लस 3y है ना, प्लस का y था ऊपर। ठीक है, एंड ये माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अब इसको क्या करिए, कट कर दीजिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइन है ना, तो हमको क्या करना रहेगा, इक्वेशन को ऐड करना रहेगा। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 19/5। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या करिए, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए x की वैल्यू को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू कितनी आई 19/5 आई है ना, तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो y कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा 19/5। चलिए यहीं आके सॉल्व कर दे रहा हूं। आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 19/5, यहाँ पे मैंने लिख दिया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y यही है, 5 इधर ही है, प्लस का 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का 19/5 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। आंसर देखिए उसमें भी 19/5 आएगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। इसको नोट कर लीजिए, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं इसको। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड से तो हम लोग 3.2 पूरा किए ही थे, हमको पता है। ठीक है, तो 3.2 के भी क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तब आप यूज करिए, अदरवाइज आप चाहे जो मेथड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम इक्वेशन ए बनाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 गिवन है, तो इक्वेशन ए के लिए हम क्या करते थे, x को इधर रखते थे, बाकी को उधर भेज दे रहे थे, तो 5 माइनस वाई हो जा रहा था। इसको हम क्या करते थे, इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन ए की वैल्यू को क्या कर रहे थे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे थे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2 5 जा 10 एंड 2 इंटू वाई माइनस का 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए 10 का 10 आ गया, माइनस का 2y माइनस का 3y क्या हो जाएगा माइनस का 5y, ये हो गया माइनस का 5y।
और इज इक्वल टू में कितना है 4 है, ठीक है। तो माइनस का 5 वाई यही रहने देते हैं, प्लस का 4 इधर ही है, प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5 वाई इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/5। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 6/5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी ए, इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हमारे पास 5 माइनस वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है 6/5, 6/5 लिख दिया, एलसीएम ले लिया 5, 25 माइनस 6, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। जो आपका क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी वही आंसर आया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आंसर आया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई दो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से एक चीज को सेम करना है। तो अब देखिए ये 4 है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 4 बना दूंगा, है ना। तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मेरे पास इक्वेशन ये जो है 3x + 4y = 10 पहली इक्वेशन है, ठीक। सेकंड इक्वेशन में क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक। तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4x - 2 2 4y एंड = 2 2 4। ये मेरी इक्वेशन बन गई एलिमिनेशन मेथड के लिए। अगर मान लीजिए आप y को नहीं चेंज कर रहे थे, आप x को चेंज करना चाह रहे हो, तो x में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा 2 3 जा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6 हो जाएगा। तो आप x से भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं y का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपोजिट साइन है, तो मेरे को ऐड करना रहेगा इक्वेशन और तुरंत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ऐड करिए, 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल हो गया, एंड 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/7 और वैल्यू कितनी आ गई x की 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, अब x की वैल्यू क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10 है। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 × 2 + 4y = 10, 3 2 6 + 4y = 10, 4y = कितना हो जाएगा 10 - 6। तो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4y = 4 और देन y = 4/4 = 1 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लीजिए इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से उससे क्या होता है, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 4y, लिख लीजिए 4y = 10 है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y = 2। वैसे ये इक्वेशन क्या कहते हैं, ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है ज्यादा सिंपल होता है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसमें गलती होने के चांसेस कम है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे पहले, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 3x + 4y = 10 हो गया, देन 3x = 10 - 4y हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 4y/3। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे उठा करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका नाम क्या रहता है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दे रहा हूं मैं, देखिए क्या लिखा है 2x है, x की जगह क्या आ जाएगा 10 - 4y/3, फिर क्या लिखा है 2x - 2y = 2 है। ये 2 अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 कितना हो जाएगा 20 माइनस ये देखिए 2 10 20 और 2 4 8y - 2y/3 है = 2 है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, ठीक। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए नीचे तो 3 आ जाएगा, ये 3 से पूरा ये तो 3 से 3 बार 3 1 जा 3 1 बार गया, तो 20 - 8y हो गया। ये लीजिए -1 3 जा 3 3 2 जा 6y = 2। ये 3 कहां पहुंच जाएगा 2 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा इक्वल में, तो 6 आ गया, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है देखो -8y और -6y कितना हो जाएगा -14y, ठीक है। तो 20
माइनस 14y, 14y यही है मान लीजिए, इज इक्वल टू 6 इधर था, प्लस का 20 इधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस का 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 14 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 14/14 कितना आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ भी देखिए y की वैल्यू कितनी आई थी, एलिमिनेशन मेथड से 1 ही आई थी, और यहाँ भी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ए क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, तो 10 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 है अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 3, 10 में से 4 गया 6/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये देखिए यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कहाँ सॉल्व किया था, ये x की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का हमारा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों हो गया, बट आसान कौन सा है, ये वाला इजी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया। इसको चाहे आप 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे ऐसे पढ़ा रह दीजिए। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। पहले हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्यों हमारे क्वेश्चन में पहले एलिमिनेशन लिखा था, हम लोग एलिमिनेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमको क्या करना, भाई दो इक्वेशन निकले नहीं पहले। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लो, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में देखिए सेम साइन है, y में भी दोनों माइनस माइनस है और x में भी दोनों प्लस प्लस है। जब सेम साइन होता है तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को हमको सबट्रैक्ट करना रहेगा, माइनस करना रहेगा, इस बार हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए चाहे y की वैल्यू को सेम कर लीजिए कि इस इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा, और 10y सेम हो जाएगा, माइनस करेंगे साइन बदल जाएगा और ये कट जाएंगे। और चाहे x को अगर सोल्व करना चाहते हो तो x के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 9 बना सकते हैं। इसको 9 कैसे बनाएगा, इसी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 3 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछले दोनों क्वेश्चंस के हमने क्या कहते हैं, y को ही चेंज किया था, तो हम इसमें भी y को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो x को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम y को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 5 10 हो जाए, और इस इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 5 2 10 हो जाए। ठीक है, दोनों इक्वेशन देखिए मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 2 3 6x माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड 5 9 45x, 5 2 10y एंड 5 7 35 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्लस तो कर नहीं सकते, अगर ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं, वापस जुड़ जाएंगे, ये 20y हो जाएगा, ये क्या कहते हैं 51x हो जाएगा, तो ना तो x गायब हुआ ना y गायब हुआ। हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, चाहे x को करें चाहे y को करें। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तब ये क्या होगा, प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल में आपके 0 है, ये उसको भूल जाइए। अब देखिए प्लस का 35 है और माइनस का 8 है, तो 35 में से 8 को माइनस करेंगे, साइन किसका आएगा, प्लस का, बड़ी डिजिट का है, प्लस की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 27 आ गया प्लस का। ठीक है, अब देखिए प्लस का 10 और माइनस का 10, देखिए माइनस का 10 था, अभी का हो गया प्लस का 10 हो गया, साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, ये चीजें आपको पता होगी। प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब देखिए माइनस का 45x है और प्लस का 6x है, तो 45 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, राइट। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 39, तो माइनस का 39x और प्लस का 27 इज इक्वल टू 0 है, ये मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, तो माइनस का 39x है, तो माइनस का 39x प्लस का 27 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 39x इज इक्वल टू माइनस का 27, देन x इज इक्वल टू माइनस का 27 अपॉन माइनस का 39, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों 3 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 9 27 और 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9/13 आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। हम लोग पहली इक्वेशन नहीं पुट कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन नहीं लिख दे रहा हूं मैं,
ये हुआ आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था। ये इक्वेशन थी पहली इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना लिखना है 9/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 9 3 से कितना हो जाएगा 27/13 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 आ जाएगा, 13 एलसीएम आ जाएगा, 30 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 और 13 1 का डिवाइड 13 में करेंगे 13 बार जाएगा, 13 5 का कितना हो जाएगा 65y और 1 का डिवाइड फिर 13 में करेंगे 13 बार जाएगा, 13 4 जा 52 इज इक्वल टू 0। 13 कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 27 माइनस 65y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 27 और 52 है तो माइनस का 52 है प्लस का 27 है, माइनस कर देंगे 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का किसका बचेगा माइनस का, बड़ी डिजिट का ही है माइनस की है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 25 माइनस का 65y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 25 तो मान लीजिए यही रख ले रहा हूं मैं, इज इक्वल टू में 65y चला गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन 65, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो माइनस का 5/13 किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5/13 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13। ये कौन से मेथड से है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको नोट कर लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करते हैं। अब देखिए अब हम इसको किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके अंदर आपको पता ही क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन उठा लेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x को इधर ही रखेंगे, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5y माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो गया, x के आगे पीछे कहां चला जाएगा नीचे, तो 5y प्लस 4 अपॉन 3। ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको याद हो गया होगा ना कि 1 और 2 से हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन ए लेके आना है। अब इस इक्वेशन ए की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है। इसको चाहे सेट कर लीजिए इक्वल 0 के हिसाब से और चाहे इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं आपको सेट कर दे रहा हूं इसको 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहते हैं x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 9x की वैल्यू है 5y प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 3 बार कैंसिल कर दिया। अब यहाँ क्या आया 3 5y प्लस 4, ठीक है, अपन वाला 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 हो जाएगा 15y, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 4 जा 12 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह तो लेना नहीं इसके अंदर क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। तो अभी देखिए प्लस का 15y और माइनस का 2y, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13y और प्लस का 12 और माइनस का 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, क्या आएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। तो 13y इज इक्वल टू माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 13। सेम आंसर आया ना भाई जो पहले आया था y की वैल्यू। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए में आप पुट कर दीजिए इक्वेशन क्या y की वैल्यू को। तो x इज इक्वल टू पहले हम लिख ले रहे हैं 5y प्लस 4 अपॉन 3, तो 5 इंटू माइनस 5/13 प्लस 4 अपॉन 3। अब इसमें ध्यान से देखिएगा क्या होता है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक, यही देखिए माइनस का 25 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 3। तो माइनस का 25 अपॉन 13 प्लस 4 है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर माइनस 25 अपॉन 13 प्लस 4, एलसीएम लिया 13 बार आया, माइनस का 25 प्लस 52 हो गया। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 आ गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया, तो माइनस का 27 अपॉन 13 आया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 27 अपॉन 13 इसकी जगह आ गया और अपॉन में 3 है ही है, हम क्या लिखेंगे माइनस का 27 अपॉन 13 है। ठीक है, माइनस का 27 अपॉन 13 और अपॉन में क्या है आपके पास 3 है, तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो 13 3 का कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये ध्यान रखना, ये प्लस का आएगा, साइन आप किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट का है कि ये प्लस की है, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस में आएगा, तो 37/39 हो गया। 3 की टेबल से काट दीजिए, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 9/13 किसमें, प्लस में। यहाँ ध्यान नहीं दिया था, ये प्लस का 52 है ना, बड़ी डिजिट प्लस की है, तो आंसर हमारा किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। इस 3 को चाहते हैं तो हम शुरू में भी, स्टार्टिंग में भी क्या कहते हैं, इससे इधर मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप लोग को दिक्कत होती है, इस वजह से पहले इसका एलसीएम लेकर के प्रॉपर ले आया, फिर इस 3 को हमने ऊपर भेज दिया, ठीक है। 13 3 जा 39 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब देखिए फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3 है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, हमको पहले क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6 आया, तो ये आ जाएगा 3x + 3 2 जा 2 2 जा 4y। देखिए इस टाइप के एलसीएम में क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे 2 2 जा 4y हो गया सीधा, और 3x 3x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया इक्वल टू कितना है, माइनस का 1, तो 3x + 4y = -1 आ गया। ये 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x + 4y = -6। ये आ गई इक्वेशन 1 आपके पास, ठीक है, एलसीएम लेकर के। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, ठीक है, या 1 3 जा 3, 3x हो गया, माइनस 3 से 3 कैंसिल, y आ गया = 3 है। ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ऊपर, 3 3 से कितना हो जाएगा 9। अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x - y = 9, इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद आ गई, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगाना, तो हमको क्या करना है भाई, प्लस या माइनस करना। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो हमको इसको किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं इक्वेशन को तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 4y है, इसमें सिर्फ y है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने वाला ही कर देते हैं, जो हमेशा से कर रहे हैं। 3x + 4y = -6 हो गया, और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि ये y और ये y सेम हो जाए, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12x हो गया, एंड 4 1 जा 4y हो गया, और = 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट करता तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि प्लस का 3x प्लस का 3x था ना, तो माइनस का 3x इसको बनाना पड़ता, तभी तो करता ना, 0 आता। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने y को चेंज कर दिया, जैसे बाकी के पार्ट में y को चेंज किया, ऐसे इसमें भी इसीलिए उसको सेम कर दिया, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखिए 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐड जरूर करते हैं, बट साइन को देखते हुए ऐड करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 36 में आपने 6 को प्लस क्यों नहीं किया, तो भैया ये प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पर क्या है, माइनस का, लेकिन हो प्लस ही रहा है, 36 प्लस फिर माइनस का 6, तो प्लस माइनस वापस माइनस हो जा रहा है, इस वजह से माइनस होता है, ठीक है। प्लस का 4y माइनस का 4y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 12x और 3x कितना हो जाएगा, 15x, ठीक। तो अब ये आ गया आपके पास x = 30/15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। और जब x की वैल्यू 2 आ गई, इस चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 के अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट करिए, तो हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = -6। तो x की जगह हमको क्या रखना है, 2 रखना है, तो 3 × 2 + 4y = -6, 3 2 जा 6 + 4y = -6, प्लस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक माइनस का 6 ये है, प्लस का 6 उधर गया, तो माइनस का 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 4y = -12, तो y = कितना हो जाएगा, -12/4, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3, ठीक है। अब इसको हम किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इक्वेशन तो हमारे पास बनी हुई है, ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, एलिमिनेशन हमने बना ही लिया था। अब इसमें सीधा हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन उठाइए, 3x + 4y = -6, देन 3x = क्या हो जाएगा, -6 -4y, x = क्या हो जाएगा, -6 -4y/3। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ए आ गई, क्या आ गई, इक्वेशन ए आ गई। अब इक्वेशन ए को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन का है, ये रही,
सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देन 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है -6 माइनस का 4y अपॉन 3, ठीक x की वैल्यू क्या है -6 माइनस 4y अपॉन 3, 3x हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जब 3 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया -6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस का 6 है, ये माइनस का 4y और माइनस का y कितना हो जाएगा माइनस का 5y, और प्लस का 9 इधर है, माइनस का 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, देन माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन माइनस का 5, क्या आंसर आएगा हमारे पास, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3, और जब y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई तो इसको क्या करेंगे उठा करके इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है, तो y इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर इसको पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू पहले इक्वेशन ए लिख लीजिए आप लोग, -6 माइनस 4y अपॉन 3 है, यही इक्वेशन ए। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 माइनस 4 और माइनस का 3 अपॉन 3, y की वैल्यू -3 आई है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, माइनस का 6 4 3 जा 12, लेकिन किसका प्लस का, क्योंकि 4 3 जा 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस से मल्टीप्लाई है, क्योंकि 12 में से 6 आएगा कितना बचेगा हमारे पास 6/3, बड़ी डिजिट प्लस की है, और 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या हो गई -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए जो सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका पहला पार्ट है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपके जितने भी पार्ट दिए हुए भैया वो आपको क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के साथ वो कह रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसके भी जरूरत नहीं है। आप क्या करिए इसको सीधा सॉल्व करिए। इफ क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि अगर हम एक ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तब वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 भी हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1, अगर हम सिर्फ एक प्लस करें कहां पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में प्लस करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस करने के लिए कहा, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारे पास सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि x/y, ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा x/y, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसके अंदर क्या कह रहा था, इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं, तो क्या करें न्यूमरेटर में क्या करिए एक प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर दीजिए x+1, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो हमने न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और एक को ही हमको क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हमारा y-1, तभी क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये हमारी होगी पहली कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है भैया देखिए ध्यान से, सेकंड कंडीशन कह रहा है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है, तो इक्वल में 1/2, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1, जब हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, यानी ऊपर हमको कुछ नहीं छेड़ना, ऊपर x का x ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमको क्या कर देना है एक ऐड कर देना है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास y था तो y+1, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब इसको हमको क्या करना है लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या हो जाएगा x+1 = y-1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x-y +1, इधर ये माइनस का 1 भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा +1 = 0, तो x-y +2 = 0, ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक। सेम ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1y+1 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा y+1 आ जाएगा, तो 2x 1 से मल्टीप्लाई किया तो y+1 आ गया वापस, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, किसका यूज करना है एलिमिनेशन मेथड का। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, सॉरी ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, और इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, ये है, ये लिखा है x - y + 2 = 0। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x - y
-1 इक्वल टू 0। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, y को ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना, y को ही चेंज कर रहे हैं। अब आप चाहें अगर इस इक्वेशन को, तो पहली बात तो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड तो करेंगे नहीं इक्वेशन को। हम चाहे तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 2x हो जाएगा, नीचे भी 2x हो जाएगा, और माइनस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम हर क्वेश्चन के अंदर y को ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसमें भी y को ही कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। y को कन्वर्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी y है नीचे भी y है, बस साइन सेम है तो साइन सेम है, इसकी वजह से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 0 है ही हमारे पास, तो प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का x, ये तो देखिए 3 का आया प्लस का, ये देखिए माइनस का 2x प्लस का x, मतलब दो में से एक जाएगा तो एक x बचेगा, तो x लिख देंगे, 1x की जगह x लिखा जाता है। साइन माइनस का आएगा, क्यों, बड़ी डिजिट आपके पास काय की है, माइनस की है, तो माइनस का x इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दीजिए तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास क्या था, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये यहाँ पर है, ये रहा देखिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस के y को उधर भेज दीजिए, चाहे माइनस को y को यहीं रहने दीजिए, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी जो आपके पास ये जो x अपॉन y था इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, 3 अपॉन 5 आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 3 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसकी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो मैंने आपको पहले भी कहा था अगर पहले की बात करता है तो हमको माइनस करना है, आफ्टर बात करता है तो हमको प्लस करना है। तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी क्या थी, थ्राइस थी उसकी, 3 गुनी, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, यानी x प्लस 10 और y प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद दोनों ही एक साथ 10 साल के बड़े होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि एक की एज बढ़ जाएगी 10 साल, दूसरा उतना ही रह जाएगा, टाइम बीतेगा तो दोनों के बराबर। अगर 10 साल बाद की बात करेगा तो x में भी 10 प्लस होगा और y में भी 10 प्लस होगा। 5 साल पहले की बात करेगा तो x में भी 5 माइनस होगा, y में भी 5 माइनस होगा, ठीक है। तो नूरी विल बी ट्वाइस, तब वो क्या हो जा रही है, उसकी ट्वाइस हो जा रही है, डबल हो जा रही है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी को हमने x मान लिया और सोनू की एज को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए लेट कर लिया इसको, तो 5 ईयर्स एगो कंडीशन है हमारे पास, पहली कंडीशन है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हुआ भैया, x में भी 5 माइनस हुआ और y में भी क्या कहते हैं 5 माइनस हो गया, x में भी 5 माइनस हुआ और y में भी 5 माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा था, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, बोला था जो भी थ्राइस होता है, ट्वाइस होता है, 7 टाइम्स होता है, वो सब हमेशा इस साइड ही होता है, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो थ्राइस है तो 3 से हम किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। मतलब अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई, 3 5 से मल्टीप्लाई, ठीक, एंड x माइनस 5 प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y, माइनस का 15 इधर आएगा, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब देखिए x प्लस का 15 और माइनस का 5 प्लस का 10 हो गया, तो हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारी बन गई। पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है भैया, 10 ईयर्स लेटर, यहां लिख लीजिए 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा, x में भी 10 प्लस होगा और क्या कहते हैं y में भी 10 प्लस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 10 और y प्लस 10, मतलब नूरी में भी 10 साल बढ़ेगा और सोनू में भी 10 साल बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, टाइम जो होता है वो इक्वल सब में बराबर से क्या कहते हैं बढ़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 10 y प्लस 10, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी क्या है, वो ट्वाइस हो जा रही है, तो ट्वाइस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमेशा आपको बताया इधर RHS की तरफ, मतलब राइट साइड की तरफ ही आपको क्या कहते हैं ट्वाइस थ्राइस जो भी है वहां पे लगाना है, उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपके पास x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y हो जाएगा 2y और 2 10 का कितना हो जाएगा 20, ठीक।
अब इन सारी इक्वेशन को एक जगह ले आइए, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2y भी इधर आ गया और माइनस प्लस का 20 भी इधर आ गया, तो माइनस का 20 हो गया। अब इसमें क्या होने जा रहा है देखिए, प्लस का 10 और माइनस का 20 यानी x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो क्या आएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आ रही है आपके पास इक्वेशन सेकंड, ध्यान से देख लीजिए, ये आ रही इक्वेशन सेकंड, x माइनस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो दोनों इक्वेशन लिख लेंगे आप पहले, क्या है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए x से x सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम हर बार क्या करते हैं y को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे y को कन्वर्ट करेंगे। जब y को कन्वर्ट करेंगे तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा, तो इस इक्वेशन को हमको देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू सेम आ गई ना 6 6, हम आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और अगर आप लोग थोड़े से क्या कहते हैं मैच्योर हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, तो आप लोग को ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा x को ले लीजिए, ठीक है। x क्या कहते हैं इसमें एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेम है, उसमें कोई नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको y को ही कन्वर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैंने आपका y को ही चेंज किया है, ठीक। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x माइनस 6y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि साइन सेम है, ठीक है। जब सेम साइन आएंगे तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 तो कैंसिल हो गया, प्लस का 20 प्लस का 30 कितना हो जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल टू 0 ही है। और ये 2x और माइनस का 3x, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। क्यों, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1x आएगा और साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 50, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। यानी हमारे पास नूरी की एज कितनी आ गई है 50 ईयर्स आ गई है, नूरी की एज कितनी आ गई है 50 ईयर्स आ गई है। अब कौन बची हमारे पास सोनू, सोनू की एज निकालनी है, सोनू की एज निकालिए। सोनू की एज कैसे निकलेगी, x की वैल्यू को उठा करके चाहे पहली इक्वेशन चाहे सेकंड इक्वेशन किसी में भी लिख दीजिए। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दे रहा हूं, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन 1, ठीक है। चाहे 2 में भी रख दीजिए तब भी आंसर वही आएगा। x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम 50, ये हो गया 50 माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, तो 60 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/3, तो ये कितना आ जाएगा 20। यानी y मतलब क्या हो गया आपके पास सोनू की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें। 5 साल पहले की बात कर रहा है 5 माइनस कर दीजिए, 10 साल बाद की बात कर दे रहा है 10 प्लस कर दीजिए, 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है 7 टाइम्स है 5 टाइम्स है, जो भी कुछ है RHS की तरफ उसको लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि 2 डिजिट है उसका जो सम है 2 नंबर्स का वो कितना है 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो गया कौन सा नंबर, जो ये नंबर की बात कर रहा है। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग, और जब उसी नंबर को हम रिवर्स कर दे रहे हैं तब वो उसका कितने टाइम्स हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिजिट सेम ऑर्डर के अंदर, ठीक। फाइंड द नंबर, तो हमको नंबर निकालना है। पहली कंडीशन हमको दी है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट का जो सम है यानी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है। तो 2 डिजिट का जो सम है वो हमारे पास कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। जब भी आपसे नंबर वाली क्वेश्चन की बात करता है तो ये जैसे 2 नंबर की बात कर रहा है तो 2 नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप, पहले इधर समझिए थोड़ा सा। जैसे आपने कहा 32, ठीक है, तो 2 डिजिट है ना ये। अब 2 डिजिट है, 32 का मतलब क्या है भैया 30 प्लस 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले।
ठीक है, यानी ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई है, ये टेंस प्लेस पे है मतलब 10 से मल्टीप्लाई है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू 10 हुआ तो 30 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 10y प्लस एक्स, यानी 10 इंटू 10 प्लेस। ठीक है, 10 प्लेस है ये, प्लस 1 प्लेस, 1 प्लेस है तो 1 प्लेस मैंने आपसे क्या कहा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 10 प्लेस आपका किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये क्या है, तो हमारे पास ये जो चीज है 10y प्लस एक्स, ये हमारे पास एक नंबर है जिसकी ये बात कर रहा है, कह रहा है ना आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का कितने टाइम्स 9 टाइम्स, इस नंबर का 9। अब वो दो नंबर कौन से, हमको क्या पता 2 डिजिट कौन सी है भाई, लेकिन हमको ये पता है कि अगर 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो पहला क्या कहते हैं यूनिट प्लेस पे होगा, सेकंड वाला टेंस प्लेस पे होगा। तो टेंस और यूनिट प्लेस का जो हमारे पास फॉर्मूला था हमने उसको अप्लाई कर दिया। डिजिट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा 10y प्लस एक्स का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड जो भी इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अप्लाई होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स हो गया इज इक्वल टू, ध्यान से लाइन समझिएगा, 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो कौन सा नंबर है 10y प्लस एक्स है। आगे क्या कर रहा है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते तो उसका ट्वाइस हो जाता। तो किस नंबर को रिवर्स करना, इसी नंबर को ना, तो हम रिवर्स नंबर लिखते हैं इसमें। अगर रिवर्स नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये y की जगह x और x की जगह y हो जाएगा, यानी ये 10x प्लस y हो जाएगा। रिवर्सिबल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। कोई दिक्कत, पहले हमारे पास क्या था 2 डिजिट का प्लस दिया हुआ है 9 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, इक्वेशन 1 आ गई है। सेकंड मैंने आपको कहा कि भैया डिजिट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा 10y प्लस एक्स का लगेगा। क्यों लगेगा उसका रीजन आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो कह रहा है कि भैया 10y प्लस एक्स तो ठीक है लेकिन इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो, मतलब अगर 32 लिखा है तो इसको 23 कर दो। ठीक है भाई, यही तो है ना आपके पास, 30 प्लस 2 था तो ये 3 वाला आपके पास y था और ये क्या था x था, तभी तो आपने लिखा ना x प्लस 10 इंटू वाई यानी 10 इंटू 3 था। ठीक, अब इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स कर दोगे भैया तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से ना भाई, 2 इंटू 10 23 हो रहा है ना, तो 2 इंटू 10 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 10x प्लस y हो जा रहा है। यहाँ पर कहानी क्या हो जा रही है भाई 10x प्लस y हो जा रही है, रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो जा रहा है रिवर्स हो जा रहा है। तो रिवर्सिंग नंबर आपका आ गया 10x प्लस वाई, और ये इसके कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार जो भी आपका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 10 कितना हो जाएगा 90y, फिर 9 क्या कहता है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, 2 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 20x, 2 हमारा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो गया। अब सबको क्या करते हैं एक साइड ले आइए, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x प्लस का 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इसमें 90y है और हमारे पास 2y है, तो 90 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है भाई 88y। देखिए यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ 90y है, ये भी y है ना, माइनस हो रहा है, 90 में से 2 माइनस किया तो 88y आ गया। और अब यहाँ पर हमारे पास 20x है और माइनस का 20x है प्लस का 9x है, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट का एक ही है माइनस की है। ठीक है, तो इसमें आप चाहे क्या कहते हैं 11 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 है ये हमारे पास, तो 11 हम अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8y माइनस x, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बाई 11 बाहर आ गया ना, 8y माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। 11 कहाँ चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और फिर आ जाइए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है 8y माइनस एक्स बराबर 0, यानी x प्लस वाई ना 9 दिख रहा है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 8y, तो 8y कहाँ आएगा y के नीचे आएगा ना, 8y प्लस का 8y है और माइनस का क्या है x है,
इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करना तो और आसान है। क्यों आसान है? प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, 0 हो गया और सीधा वाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक बार इसको इस बार एक्स वाला भी करके बता दूंगा आपको। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8y और y कितना हो जाएगा 9y, और 9y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 9 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू को क्या करिए आप पुट कर दीजिए। जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना हमारे पास, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 था। तो x की जगह वैल्यू है नहीं हमारे पास, x का x लिख दिया, y की जगह वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसमें रख के देख लीजिए, देखिए 1 प्लस 8 9 हो रहा है, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब अगर हम इसी के अंदर 10y प्लस x करते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है 10 इंटू 1, y की वैल्यू 1 प्लस 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना हो जा रहा है 18 आ गया एक नंबर, है ना। और जब इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 10x प्लस वाई हो जा रहा है। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 प्लस 1, 10 8 80 प्लस 1 कितना हो जा रहा है 81 हो जा रहा है। अब देखो यही तो रिवर्स हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया 32 का 23 हो रहा है, यही कह रहा था ना रिवर्स हो रहा है। इसी तरह क्या कहते हैं 18 का कितना हो रहा है 81 हो रहा है, 81 का कितना हो रहा है 18 हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने x को कैंसिल किया, आपके लिए होमवर्क है। आप y को कैसे, अगर आप y से चाहते हो इसको करना क्वेश्चन को, तो आप यहाँ क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो 8 से 8 क्या होगा कैंसिल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। पार्ट 4 की बात करते हैं। अब देखिए इसका जो 4th पार्ट है ये कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई, विड्रॉ रुपीज 2000 रुपए उसने वहां से निकलवाया। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपीज नोट्स। उसने कहा कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स मुझे क्या कहते हैं आप दीजिएगा, 2000 रुपए जितने भी है। तो 2000 रुपए उसने निकलवाया और उसमें सिर्फ 50 और 100 की नोट है। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मीना को 25 नोट मिले टोटल। ठीक, टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड 100, तो उसमें से कितने नोट 50 के थे, कितने नोट क्या कहते हैं 100 के थे, यही हमको बताना था। हमने मान लिया 50 के जो नोट्स थे वो x है और 100 के जो नोट्स थे वो क्या हो गए y हो गए। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। अब इसको लेट करने के बाद क्या करना है, अब आगे इक्वेशन में आ जाइए। तो उसने टोटल कितने रुपए लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए टोटल रुपए उसने कितने लिए 2000। बैंक से कितने रुपए विड्रॉ कराया 2000 रुपए विड्रॉ कराया। तो 2000 रुपए विड्रॉ कराया तो बैंक वाले ने उसको क्या दिया 50 के नोट और 100 के नोट दिए, है ना, 50 और 100। तो हमने लिख दिया 50x प्लस 100y, यानी 50 के और 100 के नोट दिए। टोटल कितने रुपए दिए बैंक वाले ने उसको 2000 रुपए दिए मीना को। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना आ गया 2000 आ गया। अब इसमें क्या कहते हैं ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है ये कि कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स। मीना के पास टोटल नोट्स कितने हैं 25। तो 25 नोट्स क्या मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 25 ना। हमारे पास ये इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, क्योंकि x हमारे पास 50 रुपए के नोट थे और y हमारे पास क्या कहते हैं 100 रुपीज के नोट थे। टोटल 25 थे, मान लीजिए 20 नोट क्या कहते हैं 50 के रहे हो, 5 नोट 100 के रहे हो। ठीक है, या जो भी रेशियो इनका रहा हो जो तो हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हमको क्या लगाना भाई एलिमिनेशन मेथड लगाना। अब देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी अगर हम इसमें कॉमन नहीं लेते तो। और कॉमन ले लेते तो देखिए इसमें 50 कॉमन आ रहा है, यही दिखा दूं आपको। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं 50 कॉमन ले लूं इसमें, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या कहते हैं 40। ध्यान से देखिए, है ना। ये चलिए मान लीजिए आप लोग कॉमन नहीं लेते हो तब कैसे करोगे, बिना कॉमन भी देख लो आप। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये हमारे पास है इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ गया। हमको क्या करना है एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को नोट कर लिया कि एक है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अभी आप इसमें x को सेम करें या y को सेम करो, चलो हम y को ही सेम कर देते हैं। y को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो y क्या होता है हमारा 100 का 100 आएगा। हम y को चेंज कर रहे हैं ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x को x से कैंसिल कर दिया था, आपको होमवर्क दिया था
कि आप y से करके देखिएगा, नहीं होता तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर से कर देंगे। तो 50x की जगह क्या कहते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको y क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 100x हो गया प्लस 100 ही क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बार बार करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको अब इस इक्वेशन को हम उनको क्या करना, अगर ऐड करेंगे 200y हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेम साइन है। मैंने कहा ना सेम साइन होगा तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये 2500 है, 2000 है, 2500 और 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 500 आएगा। बड़ी चीज माइनस की है ना भाई, प्लस का 100 माइनस का 100 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 100 में से 50 जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 50 आएगा ना, माइनस का 50 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 500 अपॉन माइनस का 50, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 50 में डिवाइड जाएगा कितनी बार, 10 बार। यानी हमारे पास x की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी हमारे पास जो ये नोट था कहा गया, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के जो नोट, वो कितने नोट थे हमारे पास, 10 नोट थी। कितनी नोट थी, 10 नोट। और y की वैल्यू हमको निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा था कि चाहे पहली इक्वेशन चाहे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे जिसमें पुट कर दीजिए आप। हम लोग हमेशा इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाया मैंने, लिखा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू जो है 100y इक्वल टू 2000, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक, अब देखिए 500 है प्लस का, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100y इक्वल टू 2000 माइनस 500। अब ये क्या हो जाएगा 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 में से क्या कहते हैं 5000 लिख दिया मैंने, 500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500, है ना। और 1500 आ जाएगा, इधर सॉल्व कर दे रहा हूं आगे। आपके पास क्या आया 100y इक्वल टू 1500, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 आ गया। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। यानी 100 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, 15 नोट्स होंगे। देखिए 15 तो 25 हो गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका, फिफ्थ पार्ट, अब उसको देखते हैं। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। ये कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब शुरू के जो 3 दिन है उसके लिए लाइब्रेरी है कोई, उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, किस चीज का, बुक्स वगैरह लेने का होगा लाइब्रेरी है क्योंकि, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अगर कोई 4 दिन की किताब रखता है तो 3 दिन का तो चार्ज सेम है, चौथे दिन का एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे कोई 5 दिन के लिए ले रहा है तो 3 डेज का तो चार्ज फिक्स है, बाकी के 2 दिन का आपको अलग से पे करना रहेगा। कोई 6 दिन के लिए ले रहा है तो 3 डेज का तो फिक्स है, बाकी के 3 डेज का देना पड़ेगा। कोई 7 डेज के लिए ले रहा है तो 3 डेज का तो फिक्स है, बाकी के 4 डेज का आपको उसमें देना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो सरिता पेड ₹27, जो सरिता थी उसने 27 रुपए पेड किया फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज के लिए कितने रुपए पेड किया, 27 रुपीज। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, जो सरिता का केस है, सरिता नहीं सरिता है, ठीक है। सरिता के केस के अंदर देखा जाए तो उसने क्या किया भैया, 7 डेज के लिए बुक ली है, तो 7 डेज के बुक के लिए तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, वो तो कितना है, x है। तो इसकी जगह तो x आ गया 3 डेज की जगह। अब बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन बचे ना भाई, 3 दिन तो क्या हो गया, x हो गया। ये फर्स्ट 3 डेज जो है वो तो क्या हो गया, x हो गया। उसने लिया कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, तो 7 में से 3 हटा दीजिए, कितने दिन बचे, 4 दिन। क्योंकि 3 दिन का तो क्या कहते हैं फिक्स चार्ज है मेरे पास, वो देना ही देना है। तो बाकी के 4 डेज का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना रुपए है, 27। क्लियर है, क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई भी बंदा जाता है वहां पे 10 दिन के लिए किताब ले लेता है तो उसको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, x प्लस 7y इक्वल टू जो भी चार्ज है उसका। x प्लस 7y क्यों होगा, क्योंकि वो 10 दिन के लिए लेके जा रहा है, तो 3 दिन का तो चार्ज क्या है, फिक्स है। तो 10 में से 3 तो हटा दीजिए पहले, क्योंकि उसका चार्ज तो उसका फिक्स है, उसमें इंक्लूड है। अब बाकी कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 7 दिन का चार्ज देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने 7 दिन के लिए किताब ली या रखी, जो भी किया, उधार लिया, पैसे लेने के लिया, इसने 7 दिन के लिए किताब ली, तो 3 दिन के लिए तो क्या है, फिक्स चार्ज है। तो 7 में से 3 तो हटा दीजिए, अब कितने दिन बच गए, 4 दिन।
3 दिन का पैसा तो वो फिक्स है, वो उतना ही लेगी, बाकी 4 दिन के लिए क्या होगा अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर, सरिता का केस खत्म। अब आगे क्या करा, y सुशी, लेकिन सुशी क्या करती है देखिए, सुशी नाम है इसका, सुशी पेड ₹21, सुशी जो है वो 21 रुपीज पेड कर रही है। इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखिए, 21 रुपीज पेड कर रही है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, ये 5 दिन के लिए ले रही है। तो 5 दिन का लेने का मतलब क्या हो गया, 5 में से 3 दिन का तो फिक्स है, वो 3 तो उस 3 की जगह तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और 5 में से 3 माइनस कर दीजिए। अब कितने दिन बच रहे, 2 दिन बच रहे ना, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21 आ गया। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी x से कैंसिल कर दूं क्या, आसान रहेगा, तो समझने लग जाओगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, इसमें भी देखिए मैं सीधा x को हटा रहा हूँ, ठीक है, y को अगर हटाना होगा आपको तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 27 में से 1 जाएगा, 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 2y कितना बचेगा, प्लस का 2y, प्लस का x माइनस का x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2y इक्वल टू 6 आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपीज, ठीक है, यानी 3 रुपए पर डे के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लीजिए, x की वैल्यू क्या करेंगे, इसी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, y की जगह 3 आया तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, देन x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 5, तो ये आ गया कितने रुपीज आपका, 15 रुपीज, मतलब 3 दिन का जो चार्ज है 15 रुपए उसका फिक्स है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x की और ये वैल्यू आ गई y की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।